नमस्कार, आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, मैंने वो दे दिया है। मेरे प्रमाण पत्र सच्चे थे, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। बड़ा तीखा हमला किया उन्होंने कहा, हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं। इन दिनों में आप गौ भक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं दे पाते तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री और जगत गुरु रामभद्राचार्य घेराबंदी करके गौ हत्या बंदी की मांग करने वालों पर तरह तरह के हमले कर रहे हैं। अगर आप सच में हिंदू हैं तो गौ माता को राजमाता घोषित करें। यूपी से गौमांस का निर्यात बंद करें, नहीं तो गैर हिंदू घोषित कर देंगे। शंकराचार्य की बड़ी बातें अब आपको बताते हैं। शंकराचार्य ने कहा, 10 से 11 मार्च को लखनऊ में सभी संत, महंत और आचार्य एकत्र हों। वहां यह तय किया जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है और किसे हिंदू या नकली हिंदू घोषित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है, अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। यह बड़ा आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि जितने भी हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। यह छल खुद वो साधु, योगी, संत और भगवाधारी कहने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मतलब सीधा सरकार पर हमला और योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला। माघ मेला छोड़ने पर शंकराचार्य ने कहा, माफी मांगने का भी एक तरीका होता है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। प्रशासन हमें लालच दे रहा था कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर फूल बरसा देंगे, अगले साल के लिए चारों शंकराचार्यों के लिए प्रोटोकॉल बना देंगे, लेकिन हमने नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों पर आपने लाठी बरसाई उनसे माफी मांगिए। अगर वो क्षमा कर दें तो ठीक है, लेकिन इस सब के लिए प्रशासन आगे नहीं आया। साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगले साल माघ मेले में मौनी अमावस्या पर संगम स्नान करेंगे। इतिहास में पहली बार किसी शासक ने किसी शंकराचार्य से प्रमाण मांगा। विश्व में आपके यहां का गौमांस बिक रहा है, इसे 40 दिन में रोककर दिखाइए, तभी हम मानेंगे कि आप हिंदू हैं। अगर 40 दिन बीत गए और यह नहीं हुआ तो हम लखनऊ आएंगे, वहां संत महंतों के साथ बैठकर निंदा करेंगे। मतलब अब सीधी लड़ाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक जिस तरह की जानकारी आ रही थी कि शायद प्रशासन उनसे माफी मांग लेगा, चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, लेकिन शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब सीधा हमला बोल दिया है उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ पर। आपको पहले सुनाते हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा है, फिर उसके बाद चलेंगे प्रयागराज हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा के पास। आप 40 दिन के भीतर अपने आप को हिंदू सिद्ध करिए और नहीं तो नकली हिंदू घोषित होने के लिए तैयार रहिए। तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूँ, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है, जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। भैंस के मांस के नाम पर गाय के मांस का जो व्यापार आप कर रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, ये बंद करिए। उत्तर प्रदेश के आपके योगी आदित्यनाथ जी और उनके सहयोगी रामभद्राचार्य आदि इस समय घेरा बना करके गौ हत्या की बंदी की मांग करने वाले लोगों के ऊपर तरह तरह का आक्रमण कर रहे हैं। 40 दिन के अंदर गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए, और जितना भी ये बीफ निर्यात आपके प्रदेश से हो रहा है उस पर तत्काल रोक। खुली चेतावनी, सरकार को खुली चेतावनी, और खासकर योगी आदित्यनाथ को खुली चेतावनी कि 40 दिन के अंदर आप ये साबित कीजिए कि आप हिंदू हैं और गौ हत्या को बंद कराकर उसे राष्ट्र माता का दर्जा दिलाइए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता राहुल और लखनऊ राजधानी से शरफुद्दीन खान जुड़ेंगे। राहुल, ये तो कहानी बदल गई। अभी तक लग रहा था कि शायद सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी,
क्योंकि जिस तरह की जानकारी मिल रही थी कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है माफी मांगने को तैयार है, लेकिन वो सब सारी चीजें तो पीछे छूट गई। शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत तीखा हमला बोला सरकार पर। जी जी, आपको बता दें कि ये शंकराचार्य जी वाला जो मामला है, ये थमने के नाम नहीं ले रहा है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन नया मोड़ लेता है, और आज नया मोड़ लिया है। कहीं न कहीं वो डायरेक्ट जो 40 दिन वाली चेतावनी दिल्ली में बैठक की बात कर रहे हैं, इससे जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। हाँ, हलचल ये मची है कि 2027 में चुनाव ना होता तो थोड़ा ठंडा होता, लेकिन जो 2027 सर पे है, इससे कहीं न कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। इसे दो झटके, एक तो संगम तट पे ये संत जो आकर के स्नान नहीं करते, और वो भी शंकराचार्य होते हैं, तो वो चले जाते हैं। अभी कुछ दिन नहीं नहीं राहुल, वो तो चलिए ठीक है, लोगों को ये सारी चीजें मालूम है। योगी को सीधी चेतावनी है मुख्यमंत्री को कि आप अपने आप को हिंदू साबित कीजिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मुझसे प्रमाण मांगा गया है, तो अब योगी भी प्रमाण दें। वो उन्होंने जैसे कि यहाँ की शासन मांगी थी कि शंकराचार्य होने का प्रमाण दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामला चल रहा था। तो अब जब वो शंकराचार्य जी ने प्रमाण मांगा है कि आप योगी, वो क्या नाम है, गौरक्षक, जो गौरक्षा की बात करते हैं, गौरक्षा के जो संविधान बनाते हैं, तो गौरक्षा के बल पे आप चुनाव जीतते हैं, सनातन के नाम पर आप चुनाव जीतते हैं, लेकिन आपके पास कुछ दिखाई धरातल पे नहीं दे रहा है। गौ माता को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दी जाए, और उसके बाद क्या नाम है, अगर आप 40 दिन के अंदर जो गौमांस जहां जहां बढ़ते हैं, जो गौ कट के जाती है, गौमांस जो बिकता है, उन पे आप कार्रवाई करते हैं, आप हिंदू हैं होने का प्रमाण देंगे, तभी माना जाएगा कि आप हिंदू के रक्षक हैं, वरना आप हिंदू के रक्षक नहीं माने जाएंगे। राहुल, मैं आपके पास आऊंगा। अब मैं रुक करूंगा शरफुद्दीन की तरफ, राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरफुद्दीन, शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा हमला किया है, और अब उन्होंने वो साफ कर दिया कि मैं तो प्रमाण दे चुका, अब आप प्रमाण दीजिए, और 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया है सरकार को, नहीं तो साधु संतों का जमावड़ा लगेगा लखनऊ में। अजीत सिंह जी, हम आपको एक बात बता दें, जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति चल रही है वो बहुत ही जो है खतरनाक चल रही है, क्योंकि अभी तक के जो है आचार्य जो है नहाने की बात कर रहे थे, अब आप जो है मुद्दे पे उतर आए हैं। अभी अखिलेश यादव की बात कही, अखिलेश यादव जी ने सीधा सीधा कहा था कि इनको कहीं ना कहीं राजनीति से नहीं मुठभेड़ होना चाहिए, इनको जो है आचार्य की तरह रहना चाहिए। मगर उनके तो खड़े तो अखिलेश जी नजर तो आ रहे हैं, मगर जो है आपके हालात कैसे बनते चले जा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिस तरह उन्होंने टिप्पणी करी है, तो विपक्ष में जो है इनको इनका साथ देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, क्योंकि जो इन्होंने जो काम किया है योगी आदित्यनाथ ने, वो कहीं ना कहीं ऐसे काम कर दिए जिसपे जो है आचार्य है, चाहे ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो, उन पे सबके ऊपर सवाल उठ रहा है। फिलहाल जिस तरह कहा जाता है गौ मांस की बात अभी मेरे साथी ने कही है, मेरे सहयोगी ने कही है, तो काफी इनके संरक्षण में जो काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं हिंदू की राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उठ रहा है। तो दूसरी चीज एक हम आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है उसका खमियाजा जो है कहीं ना कहीं 2027 में जो है बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। फिलहाल जिस तरह से आचार्य के साथ जो इन्होंने बदसलूकी की, तो उन्होंने एक अपना कदम बढ़ाया, और कदम बढ़ाने के बाद यही कहा है कि जब माफी नहीं मांगी, हम आगे जो है नहाने नहीं जाएंगे, हम निशान करने जाएंगे। तो अब जब दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, नहीं वहां पहुंच रहे हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये भी सवाल निशान सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि इनको देखना पड़ेगा जो मौजूदा हालत है, अपने आप को जो आचार्य कहते थे, आज बिल्कुल सरफुद्दीन, ये तो पत्ते खुल गए, बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब लड़ाई लड़ी जाएगी, अब कोई भी चीज जो है वो खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि इसके बाद देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से या योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आप उनसे सवाल ले लीजिए, क्योंकि विपक्ष को तो बहुत अच्छा मौका मिल गया, एक बड़ा मुद्दा मिल गया। जी 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 सर, ये बहुत ही सीनियर जो है वो भी रहे हैं प्रवक्ता भी सपा के राष्ट्र साहब है, उनसे मैं बात करता हूँ, देखिए सुनिए। ये तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मुद्दा हो गया, क्योंकि शंकराचार्य ने तो लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है, मौका मिल गया आप लोगों को। हमारे लिए कोई भी मुद्दा अच्छा या कोई भी मुद्दा खराब ऐसे नहीं होता है। हम समाजवादी पार्टी राजनीति करती है जनता के सरोकार के लिए, जनता के हितों के लिए और जनता के हितों की रक्षा के लिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है,
तब से योगी जी के और मोदी जी के न्यू इंडिया में हो क्या रहा है कि शंकराचार्य जी साबित करें कि वो शंकराचार्य है, नागरिक साबित करें कि वो नागरिक है, वोटर साबित करें कि वो वोटर है, अरावली साबित करें कि वो पहाड़ है, मुसलमान साबित करें कि वो हिंदुस्तानी है, गरीब साबित करें कि वो गरीब है, पीड़ित साबित करें कि वो पीड़ित है। तो आज की तारीख में और कल को क्या होगा कि आपको भी साबित करना पड़ेगा संदीप जी कि आप पत्रकार हैं कि नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, आदरणीय योगी जी की जो सरकार है, खासकर उत्तर प्रदेश में, इनके पिछले अगर आप 7-8 साल के कामों को देखिएगा तो इन्होंने कोई काम किया नहीं है। तो आज हद ये हो गई कि इस देश के संत महात्माओं के ऊपर भी ये अत्याचार कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ प्रदेश की जनता के ऊपर अत्याचार थोड़ी ना किया, इन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा तो अखिलेश जी किस दिन मिलने जाएंगे शंकराचार्य से? क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से अजय राय जो है मिलने के लिए गए हुए थे, तो क्या सपा मुखिया भी मिलने के लिए जाएंगे? हालांकि मंच से वो कह चुके हैं शंकराचार्य भी कि जब सपा सरकार के दौरान लाठियां भांजी गई थी उसके लिए अखिलेश यादव ने माफी मांगी थी। तो क्या अब अखिलेश जी मिलने जा रहे हैं शंकराचार्य जी से और आगे की रणनीति का हिस्सा बनेंगे उनकी? देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात पर कई बार बयान दे चुके हैं और आदरणीय और पूज्य शंकराचार्य जी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उनके साथ गलत किया, उस गलत के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी आवाज उठाई थी, आज भी उठा रहे हैं और कल भी उठाएंगे। अब वो कब वहां पर जाएंगे और कब नहीं जाएंगे अजीत जी, ये हमसे पहले आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग का इतना बड़ा चैनल है, इतने बड़े पत्रकार हैं, शरफुद्दीन जी जो है वो दिन भर फील्ड में घूमते रहते हैं, हमारे पार्टी कार्यालय से भी ये खबरें लिया करते हैं, तो इनको खबर मिल जाएगी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जाएंगे जी। क्योंकि उन्होंने सीधा चैलेंज किया है ना कि 40 दिन बाद या फिर यूजीसी को लेकर जो एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो उसको लेकर भी क्या प्रतिक्रिया अखिलेश यादव जी की देखने को मिलेगी? देखिए, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही प्रतिक्रिया दी होगी कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो जिस समाज का चाहे वो जिस समाज का हो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2024 के चुनाव से अगर आप पहले देखिएगा जी, तो उन्होंने पहले भी जो पीडीए की जो लड़ाई लड़ी थी उसका आपने रिजल्ट देखा कि किस तरह से 2024 के चुनाव में जो आदरणीय मोदी जी का जो रथ रोका, वो उत्तर प्रदेश में जो इनकी सीटें कम हुई तो 303 से घट करके जो 240 में आए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन। बिल्कुल सही बात है। और मैं आपसे एक सवाल भी लेना चाहता हूं, क्योंकि जब ये बिल आया यूजीसी का, तो इसको लेकर यह कहा जा रहा था कि शायद बीजेपी जो है एससी एसटी ओबीसी को साधने का काम कर रही है, और ये एक तीर छोड़ा था क्योंकि पीडीए स्ट्रांग नजर आ रहा है और पीडीए ने लोकसभा में कितना काम किया है, मतलब 37 सीटें जीत कर आना, समाजवादी पार्टी की एक इतिहास बनाया। तो क्या आपको लग रहा है कि ये बीजेपी ने दांव चला था लेकिन वो गलत साबित हो गया? अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश में अगर किसी को साधती है तो वो अडानी को साधती है, अंबानी को साधती है। इस देश के किसानों से, इस देश के मजदूरों से, इस देश के छात्रों से, इस देश के नौजवानों से और इस देश के पत्रकारों से भी इनका कोई मतलब नहीं। क्योंकि आपने देखा कि पिछले 7 साल में लगभग 75 पेपर लीक हो गए, तो देश के छात्रों से इनको मतलब नहीं। आपने देखा कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्या हुई। आपने देखा कि किस तरह से मनरेगा में इन्होंने सारे नियम चेंज कर दिए और इस देश के गरीब मजदूरों के हाथ में जो एक उनका पेट पालने के लिए, उनकी जीविका चलाने के लिए एक जो मजबूत एक जो स्कीम थी, उसको भी उन्होंने काफी उसमें चेंजेस कर दिए। तो इनका जो सरोकार है वो देश के पूंजीपतियों से है, देश की आम जनता से इनको अजीत जी कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा है कि 40 दिन बाद फिर हम जो है घेराव करेंगे, लखनऊ में साधु संतों का जमावड़ा जो है वो देखने को मिलेगा, तो क्या समाजवादी पार्टी भी उनके साथ खड़ी रहेगी, शंकराचार्य के साथ? देखिए अजीत जी, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी हर उस आदमी के साथ खड़ी हुई है जिसके साथ अन्याय हुआ है। अब वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे संत समाज हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान।
आपने देखा कि किस तरह से जब वो पुलिस भर्ती का जो पर्चा लीक हुआ था, उसमें जब आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी जब वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने उस संघर्ष को अपने हाथों में लिया। उसके बाद में आपने देखा कि किस तरह से वो पेपर कैंसिल हुए, वो सारी चीजें हुई। तो इस प्रदेश के, इस देश के जितने भी लोग हैं जिनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है, चाहे वो संत समाज हो, चाहे हम आप हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, सबके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, और मेरा ये व्यक्तिगत सवाल है आपसे, यूजीसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, आप उसे सही फैसला मानते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये जो बिल आया था, ये जो एक्ट आया था, ये सही था? आदरणीय अखिलेश यादव जी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, उसके बाद मेरे प्रतिक्रिया देने का उसमें कोई मतलब नहीं। क्या प्रतिक्रिया दी है अखिलेश जी ने? आदरणीय ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसआईआर और तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव जो है खुलकर बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, और विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है सपा के कार्यकर्ताओं का, सारे बड़े बड़े नेताओं का। लेकिन यूजीसी को लेकर जिस तरह से बोलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नदारत नजर आए अखिलेश जी। उस उत्सुकता के साथ वो एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला। हाँ, एक फॉर्मेलिटीज होती है, बस उस तरह के देखने को मिली। तो उसको थोड़ा सा आप स्पष्ट कर दीजिए कि वो आगे आकर, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को सुनवाई होनी है, तो किस तरीके से, क्योंकि सवर्ण जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में, शंकराचार्य के सपोर्ट में अखिलेश यादव आएंगे, ये तो आपने स्पष्ट कर दिया। यूजीसी के विरोध में आएंगे अखिलेश यादव, इसको भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, ये मामला सब जुडिस है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैंने अजीत जी पहले भी बोला कि इस पर एक क्लियर कट बयान दे चुके हैं। आप उस बयान को रेफर करिए, उससे आपको पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस प्रदेश में, इस देश में जिस समाज के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ हमारी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब ये माघ मेले में शंकराचार्य का पूरा मामला आया सामने, तो लोगों ने कहा कि ये एक राजनीति प्लान के तहत ये पूरा तैयार किया गया मामला है। तो आपको लग रहा है क्या कि शंकराचार्य को लेकर जो ये आरोप लगाए गए कि वो राजनीति कर रहा है? हालांकि उन्होंने बोला है कि मैं हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर ही सिर्फ बात कर रहा हूं, मैं राजनीति के जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनमें मुझे बोलने का शौक नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष ये कहता हुआ सुनाई दिया कि ये एक राजनीति के तहत किया जा रहा है, और उसके पीछे विपक्ष का हाथ है। अजीत जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपको मैं एक बात बताऊं कि क्या आपने कभी अपनी पत्रकारिता की लाइफ में ये सुना कि इस देश के किसी भी नेता ने किसानों को उग्रवादी कहा हो, किसी भी संगठन ने किसानों को आतंकवादी कहा हो? नहीं सुना होगा आपने। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि जब किसान आंदोलन हो रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध करते हैं, उनको फौरन ये लोग उनके ऊपर निशाना साधने लगते हैं, चाहे वो संत समाज हो या किसान हो, छात्र हो, युवा हो, कोई भी हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शरफुद्दीन, लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली? क्योंकि जिस तरीके से शंकराचार्य ने आज सरकार को घेरा है, तो साफ तौर पर नजर आया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब लड़ाई आमने सामने देखने को मिल सकती है। क्या सरकार की तरफ से अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है सामने? ना, सरकार की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई अभी तक की। अभी में आपको बात बता दें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो नारा था विफल हो चुका था। मगर जब से बीजेपी केंद्र में उत्तर प्रदेश से आई है, एक ये हिंदू जो मुस्लिम का जो नारा था वो विफल हो चुका। अब जो है ये खुद इनके नेता कहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर भाई केंद्र में सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी है, और उसके बावजूद भी हिंदू जो है सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछ रहा है सरकार के ऊपर, क्यों नहीं सुरक्षित है? क्या पाकिस्तान में सुरक्षित होगा? सबसे बड़ा बात यही कही जा रही है। फिलहाल यहाँ के जो महात्मा होते थे, जो ऐसे जो लोग होते थे, जो कहीं न कहीं जो है दूसरों को एक सबक सिखाते थे, एक अच्छी राह दिखाते थे, आज वही परेशान है। वो उनकी राह कहीं न कहीं भटक गई है। बीजेपी ने उनकी राह को भटक दिया गया है।
और सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा एक जो मुहिम चल रहा था, अभी एनआरसी को लेकर कितना बवाल हुआ, अब यूसीसी को लेकर कितना बवाल हुआ, अब महंतों को लेकर के बवाल चल रहा है। फिलहाल जो आवाजें उठ रही हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की जो लोग मौजूद बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी उठ रही है। अभी आपसे मैं नहीं बता दें, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ममता बनर्जी हो, इन लोगों दोनों ने साथ एक आवाज उठाई थी कि उनके पास गलत गलत उठ रहा है, मगर वो विपक्ष तो बैठी हुई है, मगर जो मौजूदा जो सरकार में डिप्टी सीएम है वो ये कह रहे हैं कि हाँ इनके साथ गलत हुआ है। तो ये सब चीजें भी कहीं यही बड़े सवाल खड़ा करता है शरफुद्दीन। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा राहुल, क्योंकि कल तक जो जानकारी मिल रही थी, बीती रात तक जो जानकारी मिल रही थी कि लखनऊ के 2 अधिकारियों ने शंकराचार्य से संपर्क किया है, तो लग रहा था कि शायद मामला जो है वो सुलझाया जा सकता है। तो ऐसी क्या वजह हुई कि ये मामला और भी ज्यादा तीखा हो गया और शंकराचार्य ने इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को बुरी तरीके से जो है घेरने का काम किया है? अब तो ये बिल्कुल मान मर्यादा वाली बात हो गई, जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा है कि आप हिंदू होने का प्रमाण दें और 40 दिन में साबित करें। राहुल लाइन आपको भेज दीजिएगा। लखनऊ को चलिए राहुल, आप तक आवाज आ रही है? आवाज मेरी पहुंच रही है, अब तक पहुंच रही है? तो क्या लग रहा है, क्योंकि बीती रात तक ऐसा समझ में आ रहा था कि प्रशासन की तरफ से जो है बड़े अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया है, और कहां पे चूक हो गई कि अब शंकराचार्य खुलकर सामने आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेर रहे हैं और खासकर योगी आदित्यनाथ को। देखिए, शंकराचार्य जी का ये जो था कि बड़े लखनऊ से बड़े अधिकारियों ने कहा, लेकिन प्रयागराज के किसी बड़े अधिकारियों ने ऐसी कोई अभी कोई अपनी तरफ से प्रेस नोट या कोई बात नहीं बताई है जिससे पता कर सके कि शंकराचार्य जी से गलती मांगने प्रयागराज की शासन और शासन के जो जिम्मेदार पर्सन है वो जाकर के क्षमा। चलिए, मैं शफरुद्दीन का थोड़ी सी आवाज आने में दिक्कत हो रही है, मैं शफरुद्दीन का तरफ रुख करूंगा। यही कारण। और अच्छा, शंकराचार्य शफरुद्दीन का मैं रुख करूंगा राजधानी से। मैं पीसीआर टीम से कहूंगा कि शरफुद्दीन को ले लें उसमें फ्रेम में। हाँ शरफुद्दीन, क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीती रात तक ये चर्चाएं तेज थी कि प्रशासन की तरफ से बड़े अधिकारी जो है शंकराचार्य के संपर्क में हैं और शायद उनकी शर्तें मानकर इस मामले को यही रफा दफा कर देंगे, लेकिन क्या शर्तें थी जो मानने से इनकार कर दी गई? क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? आपको अभी एक बात बता दें कि जब आप ये देखिए विजुअल में एक चीज नजर आ रही है, जहाँ पे जो है कांग्रेस के एक बहुत ही प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी वहां बैठे नजर आ रहे हैं और उनके साथ में बैठे हुए हैं और बहुत ही माथे पे सब कुछ लगाए हुए हैं, चंदन भी लगाए हुए हैं, सारी चीजें वहां पे सामने नजर आई है। तो कुछ चीजें भी कहीं ना कहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा उठाया भी गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसको ये भी देखा जा सकता है कि कैसे वहां पे जो बातें हुई हैं वो भी एक अच्छी नजर के सामने नजर के आई है। अब ये भी आचार्य जो है ये भड़के तो है सरकार के ऊपर, मगर मौजूदा हालत में सरकार है और उस तरह की जो भड़कना भी ये भी सवाल निशान आचार्य के ऊपर भी चल रहा है कि क्यों इस तरह की बातें उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उनके ऊपर भड़कना और 40 दिन का अल्टीमेटम देना। तो ये कहीं सवाल निशान सरकार का भी उठ रहा है कि अभी हम धार्मिक बातें चल रही थी और एकदम से जो है आक्रोश वाला मामला सामने नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें पुलिस विभाग में भी अधिकारी जो है वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि हम किसके किसको क्या कहाँ तक रोका जाए और कहाँ तक, क्योंकि अभी यूसीसी की जो बात सामने भी आई थी उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के अधिकारी जो है कंफ्यूज होते रहे और क्या उन्होंने सोचा कहाँ तक इनको रोके, कौन से लाठी चलाए और कौन से इनको जो है धक्का देकर गिरफ्तारी करे। तो इस तरह के सारे सवाल जो है सरकार का बोलते, क्योंकि जो है वो लोग नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये वो लोग हैं जो सरकार के साथ जुड़े हुए थे, जो सरकार के साथ बैठे हुए थे, इन्हें सरकारें बनाई गई। आज जो हम आचार की बात करें, क्या आचार के साथियों ने जो है बीजेपी सरकार को वोट दिया? शरफुद्दीन, मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि अजय राय कांग्रेस से उनसे मिलने गए हुए थे, कल मुलाकात की है और उसके बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और तीखा हमला बोला जाता है,
तो क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सरकार की तरफ से कई जो नेता हैं उनके वो कह चुके हैं बीजेपी के कि ये राजनीति चल रही है, शंकराचार्य की आड़ में विपक्ष राजनीति खेल रहा है। तो क्या लग रहा है कि क्योंकि अजय राय मिल चुके हैं, सपा संपर्क में है, तो ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर इस मुद्दे को अब लंबा खींचा जा रहा हो, क्योंकि शंकराचार्य तोड़कर बनारस चले गए थे। अजीत सिंह एक बात कही है तो बात तो सही है। अब इसमें आग लगी है, आग में कौन कौन घी डालता है, उसमें कौन जो है अपना हाथ सेकने की कोशिश कर रहा है, ये भी जो है सवाल निशान सरकार के ऊपर भी उठ रहा है। जैसे अब हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अजय राय या कोई और पार्टियां जो है उस्का रही है या उसको कर रही है कि आप इस तरह की घटनाएं करें, तो इनको अपने सवाल भेजे में खुद फंस रहे हैं। बीजेपी भी कहीं ना कहीं सवालों घेरे फंस रही है कि उनकी जो मांगे हैं उनको मान लिया जाए, क्योंकि उनकी मांगे ये नहीं है कि जो है कोई गलत मांगे। उनका कहना यही है कि कोई मुख्यमंत्री आकर के हमसे जो है सिर्फ वार्ता करे, अपनी माफी मांगने का जो है सिलसिला नहीं किया, हमसे वार्ता करे और जो भी हमारी मांगे हैं, जो सूझबूझ की जो मांगे है उसको जो है हमें मांगों को पूरा किया जाए। तो ये कोई नहीं, ये नहीं कहा कि हमको प्लाट चाहिए या हमको 5 वाली की बिल्डिंग चाहिए। वो तो अपने धार्मिक स्तर की जो चीजें हैं उनको मांगने की मांग कर रहे हैं कि हमको जब जहां से जो भी रथ निकाला जाए हम वहां रथ तक पहुंचे, वहां से जो है हम स्नान करने के लिए करके हम वापस आए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इनकी मांगे क्यों नहीं मानी जाती है और इनको जो है उस्काया क्यों जा रहा है। अब उस्काने से पहले इनको भी समझना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा कि मुंह तोड़ जवाब सरकार जो है विपक्ष को दे सकती है, मगर उनकी न मानना भी जो है विपक्ष कहीं ना कहीं उसका जो हौसले वो कहीं कहीं बुलंद नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष जो अपना तो काम करेगा, क्योंकि 2027 का चुनाव है, उस तरह की जो घटना कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है, वो महान लोग तो देख रहे हैं, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं ऐसे लोग जो जनता को बताते हैं कि किसको वोट देना, किसको नहीं वोट देना है। तो कम से कम इनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो तो कहीं खमियाजा जो है बीजेपी सरकार को झेलना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी तक लोगों को 19 तारीख का इंतजार था कि दूसरी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को लेकर क्या होता है। अब 40 दिन का इंतजार फिर हो गया, क्योंकि शंकराचार्य ने 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। तो अब लोगों को इंतजार में जो उत्सुकता है वो तो देखने को मिल ही रही है। अब साथ में सभी पार्टियां जो हैं, चुनाव की तैयारी का भी टाइम आ गया है नजदीक, और ऐसे में इस तरह के मुद्दे विपक्ष के लिए तो फायदेमंद हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए कितना नुकसानदेह साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शरफुद्दीन, एक आखिरी सवाल के बाद मैं वाइंड अप करूंगा कि क्या लग रहा है 2027 का चुनाव इन्हीं 2 मुद्दों पर खेला जाएगा या फिर एसआईआर भी तीसरा मुद्दा होगा? क्या सनातन को ही लेकर जो 2 गुट बटे हुए दिख रहे हैं ये मुद्दा रहेगा मेन, और दूसरा यूजीसी, या फिर एसआईआर भी उसमें शामिल हो सकता है? क्योंकि अभी तक हम लोग एसआईआर को बड़ा मुद्दा मान रहे थे विपक्ष का, लेकिन अब ये 2 मुद्दे खड़े हो गए सामने। अजय सिंह जी, एक बात सवाल यही उठता है कि जो एफआईआर है वो एक मुद्दा नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो है एक भड़काने का मुद्दा था, और जो है कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझ चुकी है। क्योंकि अभी भी जो है लोग फॉर्म लिए इधर उधर टहल रहे, किसी का फॉर्म भरा गया, किसी का नहीं भरा गया, और बहुतों पर नोटिस भी आ गया। हम पुराने गाँव की बात करें, बाराबंकी में कुछ लोगों पर नोटिस भी आ गया कि आपका फॉर्म इस तरह का नहीं भरा था, आप कोर्ट आइए और आपको जो है इस तरह फॉर्म भरवाया जाएगा। ये नहीं कहते उनको सजा दी जाएगी, मगर कोर्ट से जब फोन आता है, किसी पुलिस वाले का फोन आता है किसी आम आदमी पर, तो वो कहीं ना कहीं जो है परेशान हो जाता है कि हमको वहां बुलाया जा रहा है। तो इस तरह की जो घटनाएं बढ़ती चली जाती है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार का नुकसान होगा, फायदा नहीं। क्योंकि जो वोट डालने वाले कहते हैं ठीक है भैया मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से जो है एसआईआर का मामला था वो भी कहीं बहुत बड़ा मुद्दा था, मगर जो अब हालात ऐसे आ गए, यूसीसी का हो गया, अब महान का हो गया, तो सरकार को अक्सर ये होता है कि जो घटनाएं बढ़ती हैं या तो चुनाव से पहले जो मामला होता है, बिल्कुल सही बात है कि अब वक्त बहुत कम बचा है। चलिए शरफुद्दीन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर शंकराचार्य ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी शासक ने किसी शंकराचार्य से प्रमाण मांगा। विश्व में आपके यहां का गोमांस बिक रहा है, इसे 40 दिन में रोक कर दिखाइए, तभी हम भी मानेंगे कि आप हिंदू हैं। अगर 40 दिन बीत गए और ये नहीं हुआ तो हम लखनऊ आएंगे, वहां साधु संतों का, महंतों का साथ बैठकर निंदा करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के इस तीखे हमलों को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए न्यूज प्लस में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस।